ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा बिजली विभाग से 120 कर्मचारियों की सेवा बिना पूर्व सूचना के खत्म किए जाने के विरुद्ध शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे 120 कर्मचारी विकास प्राधिकरण में वर्ष 1992 से लगातार विद्युत विभाग में सैटेलाइट पे रोड रोशनी के लिए व्यवस्था सुदृढ़ करने की कार्यकारिणी द्वारा निर्देश दिए निश्चित अनुसार समस्त ग्रेटर नोएडा में लगभग 120 से 170 कर्मचारी कार्य थे, जिसमें से लगभग विभाग ने माननीय श्री उच्च न्यायालय के नए निर्देश अनुसार 12 आदमियों में माननीय श्री उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार 38 आदमी स्थायी किए गए जा चुके हैं। बाकी लगभग 120 कर्मचारियों को 30 जून 2022 को प्राधिकरण ने अपना आइडियल रुख अपनाते हुए कर्मचारियों के प्रति उदासीनता बताकर बिना किसी सूचना के हम समस्त 120 कर्मचारियों को वेतन से समाप्त कर दी गई, जो कि पिछले 8 माह से लगातार बिना वेतन कार्य करते चले आ रहे थे। प्राधिकरण के उदासीनता व सुविधा के अभाव में एक इलेक्ट्रीशियन की मौत दिनांक 8/7/2022 को LT लाइन के करंट से हुई थी, जिसका भी कोई प्रतिकर उसके पारिवारिक सदस्य को अन्य किसी रूप में आज तक कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मारखंडे भाटी है। आप जो बैठे हुए हैं, आप उसमें मांगे बताएं। मांगे ये है जी, हमारी हम जो 1992 से जब से ग्रेटर नोएडा की स्थापना हुई थी उसी समय से ये लोग लगे हुए हैं। जैसे जैसे ग्रेटर नोएडा का विस्तार होता चला गया, ऐसे ही हमारे लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। आज इन लोगों ने सन 2018 में कंपोजिट कर दिया। उसके बाद विभिन्न ठेकेदारों में बांटने के बाद अब ये प्राधिकरण कहते हैं हम तुम्हारे आदमी नहीं है, जबकि स्थापना से आज तक हम लोग प्राधिकरण की सेवा करते चले आ रहे हैं और हमें 7-7, 8-8 महीने का कोई वेतन नहीं दिया गया। उसके पश्चात हम निकाल दिया 28 जून को। इनने कहा कि आपकी सेवा समाप्त है, जो 30 जून की डेट देकर 28 को हमें सूचित किया कि 30 तारीख को आपको सेवा समाप्त हो जाएंगी। हमारी यही मांग है कि हमारी नौकरी बहाल की जाए और जो हमारे PF ASI जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं वो हमें मिलने चाहिए। और इन लोगों की सबकी नौकरी की सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि बेरोजगारी होने के बाद हमारे जो बच्चे हैं वो भूखे प्यासे अपने घर पे हैं और हम यहाँ पे रहते हैं। समस्या ये बहुत बड़ी है हमारी। लेकिन कोई साफ कहना है कि सन 92 से जो हमने प्राधिकरण में कार्य किया है, हाँ, तो अब हमें जो है ना एंड टाइम पे आके उन्होंने छोड़ दिया। उसमें आप अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती, आप क्या आगे हम भूख हड़ताल पे जाएंगे। हम यहीं पे बैठेंगे जब तक हमारी नौकरी वापस नहीं होगी, या हम कहीं भी कुछ भी करना पड़े हमें। मेरा नाम गुलशन रजा है। मैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में सन 2005 से कार्यरत हूँ और इन्होंने हमें 28 जून को आश्वासन दे दिया CO साहब ने कि तुम्हारी 23 जून से सेवा समाप्त कर दी जाएगी, और इन्होंने हमारी 23 जून से सेवा समाप्त कर दी है। अब हमारे आगे बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूलों में, यहाँ परदेसी लोग हैं, हम परदेश से आने के यहाँ पर नौकरी कर रहे थे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में, और इन्होंने हमें आश्वासन दे दिया है कि अब तुम्हारी नौकरी ख़त्म हो गई है। इन्होंने हमें नौकरी से निकाल दिया है। 30 जून को इन्होंने हमें नौकरी से निकाल दिया। छोटे छोटे बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मकान यहाँ हमारे पास में रेंट के हैं, सब किराए पर रह रहे हैं। किराया भी मकान मालिक का नहीं दिया है। राशन पानी की दुकानों का कर्जा हो गया हम लोगों के ऊपर, उनका कर्जा भी नहीं दे मिल रहा हमें। और कोविड जैसी महामारी में जब अपने घरों से कोई भी बाहर नहीं निकलता था, तब हम लोग जनता की सेवा के लिए, स्ट्रीट लाइट जलाने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए कोविड महामारी में हम लोग बाहर निकलते थे। अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी हमने कोविड महामारी में भी काम कराया। लेकिन ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने हमारे बारे में कुछ भी ना सोचते हुए सूर्या LED को टेंडर कर दिया, और सूर्या LED को टेंडर करने के बाद में हमें ये आश्वासन दे दिया कि तुम्हारी सेवा समाप्त हो गई। 30 जून को हमारी सेवा समाप्त कर दी है। हम लोग 2 महीने से बिल्कुल बेरोजगार फिर रहे हैं। हम यहाँ बैठते हैं, वहाँ बैठते हैं, नेता मंत्रियों से मिलते हैं, लेकिन कहीं से हमें कोई अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं मिला। 8-8, 10-10 महीने से हम लोगों की तनख्वाह भी रुकी हुई है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में, जो विकास प्राधिकरण ने अभी तक हमारी तनख्वाह पे नहीं करी है। बस क्या नाम है आपका? मेरा शिशुपाल यादव।
क्या समस्या आपकी? समस्या ये है कि यहाँ 1992 से जब से अथॉरिटी चली है, लड़के काम कर रहे, धीरे धीरे बढ़ते रहे, और 2018 में इन्होंने कंपोजिट टेंडर करके आधे जो अधिकारियों के लड़के थे उनको तो 2.5% ले लिया, बाकी को कंपोजिट में कर दिया। उनकी सैलरी महीने महीने आई, इन लोगों की 4 साल में कभी 6 महीने में, कभी 8 महीने में ऐसे सैलरी आती रही, और बाद में अधिकारियों के जो सगे संबंधी उनकी नौकरी बचा ली गई, बाकी 120 लड़कों को भगा दिया गया। क्या नाम है मेरे अधिकारी का? क्या नाम है? अधिकारी अब तो चेंज हो गए, पहले थे संदीप भारता SM थे हमारे सीनियर मैनेजर, और AK अरोड़ा GM थे जनरल मैनेजर, और बाकी अब बाकी चेंज होते रहते अधिकारी। प्रशासन से क्या मांग है आप? प्रशासन से मांग है कि जैसे हमारे साथ के जो पहले 220 लड़के थे उनमें 100 लड़के अंदर ले लिए थे, 120 बाहर कर दिए थे, तो उनके साथ हमको भी किया जाए, उनके साथ या हमें कर दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए, सभी को एक समान रखा जाए। मेरा नाम रणवीर सिंह है। मैं ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में सन 2000 से काम कर रहा हूँ। मैं जब से लगा हूँ इस प्राधिकरण के अंदर, जब से कि यहाँ कोई बसावट नहीं थी, हमने अपने हाथों से करा है ये काम, और ये टेंडर ये जो कर रहे हैं ये हमें कोई पता नहीं है ये किसके थ्रू कर रहे हैं। हमें तो विकास प्राधिकरण ने लगाया था, अधिकारियों ने लगाया था, अधिकारियों ने ही अब ये हमें हटाया है। अधिकारियों के सगे संबंधी थे, जिसमें जो सीनियर मैनेजर जब थे 220 में से 100 कर्मचारियों को जब अंदर करा है तो वो थे खजान सिंह ने अंदर करा था, और बाकियों को टेंडर में डाल दिया था। ये जो करा है ये इनके सगे संबंधी थे। हम इस समय पे भूख के कगार पे हैं। हमें चलो वो यही इतना भूख की कगार पे हैं, बाल बच्चे मेरे भूखे हैं, सब सारे साथियों के हैं। आज इस दिशा पे हैं कि आज मरने की कगार पे हैं। अगर हमें इसके बीच में अगर ये हमारा संशोधन नहीं करते हैं, हमें नौकरी पे वापस नहीं करते हैं, तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, आत्महत्या करेंगे। जो ये कहेंगे अधिकारी वो वही काम हम करने को तैयार हैं। मतलब आपका कहना यह है कि किसी की उम्र 40 के करीब है, किसी की उम्र 40 है, किसी की 50 है, हम जाएं कहाँ? कहीं कंपनी वाला भी नहीं ले रहा है। मेरा नाम जुल्फ़िकार है जी। मैं 99 से विकास प्राधिकरण में लगा हुआ हूँ। अभी तक कार्यरत था, मगर इन्होंने 30 जून को हमें हटा दिए। किस कारण से हटाया? इन्होंने कह दिया कि तुम्हारा सेवा समाप्त हो गया। अब सूर्य दूसरे कंपनी को टेंडर दे दिए इन्होंने। और ये हमारे पास ये प्रूफ है। हम हड़ताल पर भी गए थे, हेडिल हड़ताल में, जब मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे उस समय हम हड़ताल पर गए थे। उस लगे हुए हैं, जिससे ये हेडिल हड़ताल पर हुआ था जब मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, उस समय हमें हड़ताल पर भेजा गया था। हम 1 हफ्ता हड़ताल पर रहकर आए, फिर आए इन्होंने जब से कार्यरत हैं हम ग्रेटर नोएडा में। उसके बाद इन्होंने 30 जून को निकाल दिए, बोले कि तुम्हारी सेवा समाप्त हो गई है। आपने कितने साल काम किया है यहाँ पे? हमें हो गया 22 साल हो गए जी। 22 साल आपने काम हाँ। किया। अब क्या बोलते हैं आपको? अब कहते हैं कि तुम्हारी सेवा समाप्त हो गई। अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ इस समय? आपने ये पूछा नहीं कि अब मेरी इतनी उम्र हो गई, मेरे को कौन रखेगा नौकरी? अब ये कहते हैं कि हमें पता नहीं है आप कहाँ जाओगे। 8 महीने से सैलरी भी नहीं, और 8-9 महीने से सैलरी भी ना दिए हैं। बचाओ बच्चे क्या खाएंगे हमारे। लाइसेंस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें। 71775